सर्वप्रथम आपको जिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और कृपया आप हमें अपने राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा परिचय दें। सबसे पहले राजेश भाई आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं छात्र राजनीति से 1995 से मैंने जो NSCI से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। मैं पहले जिले में कैंपस प्रेसिडेंट बैजनाथ कॉलेज में NSCI का कैंपस प्रेसिडेंट रहा, डिस्ट्रिक्ट NSCI में जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मेरे को प्रदेश NSCI में महासचिव बनने का मौका मिला। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस में आया, तो जिला युवा कांग्रेस में मेरे को महासचिव बनने का मौका मिला। उसके बाद मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो है मेरे को जो महासचिव का पद जो है आपका युवा कांग्रेस में मैंने लिया। उसके बाद मैंने ब्लॉक कांग्रेस में बैजनाथ में मैंने काम किया। तत्पश्चात जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके साथ जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, मुझे लगभग 5 साल प्रदेश सचिव रहने का कांग्रेस कमेटी का मेरे को मौका मिला। तो मैं लगभग 30 सालों से ऊपर जो है पार्टी की मैं विचारधारा से जुड़ा हूं। और मैं तो पैतृक मेरी जो मेरे पिताजी जो और मेरे तो दादाजी, मैं कांग्रेस की पाठशाला में ही मैंने अपने घर में ये पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया। अब्दुल जी, एक बात बताएं आप कि अब आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेंगी संगठन के लिए, विशेषकर इतना बड़ा जिला है हमारा कांगड़ा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कांगड़ा प्रदेश की राजनीति निर्धारित करता है जी। और मुझे गर्व है अपने कांग्रेस आला कमान और मुझे जो मेरे नेता, प्रदेश के नेता, जो मेरे आदर्श यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मेरे प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार जी, जिन्होंने मेरे ऊपर, आला कमान ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो मैं संगठन का आदमी हूँ। मैं हर बूथ तक, जिला कांगड़ा के हर बूथ, हर पंचायत तक जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मैं जो है अपनी मीटिंग रखूंगा। मैंने तो अपनी पहली मीटिंग में भी एक जो है सुझाव सारे जो हमारे जो जिला के नेता हैं उनको मैंने जो मीटिंग मैंने शुरू कर दी है मीटिंग्स। अभी मैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग कर बैठा हूं, बढ़ने के अभी मेरे को बने हुए मात्र अभी आपके जो है 7-8 दिन हुए, तो मैं उसमें कर चुका हूं। प्रति माह हर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस कमेटी की वर्कर मीटिंग हर विधानसभा क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद जो है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका सीधा संवाद जो नेताओं के साथ हो सके। अनुराग जी, आप पिछले लगभग 30 वर्ष से एक मुखर पत्रकार भी रहे हैं। आपने बहुत सी जन समस्याओं को उठाया है और उनका समाधान भी करवाया है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका पत्रकारिता का जो सफर था वो राजनीति में आपको किस तरीके से लाभ लेके जाएगा? देखिए राजेश भाई, आप तो जानते हैं कि जब मैंने जो +1 में कॉलेज में, हम तो +1 में कॉलेज में आते थे, तब से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। मैं विभिन्न जो प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो समाचार पत्र उनके साथ मैं शुरू में जुड़ा रहा हूँ जी। बहुत अच्छा अनुभव था जो आज मेरे काम आ रहा है। जो मेरे से कई जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस तरह के प्रश्न हैं, उसकी हाजिर जवाबी वो मैंने वहां से सीखी है। और साथ में जो उस समय के हमारे कई पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे उसमें थोड़ा उनके साथ जब आप पत्रकारिता में लिखते हैं उसका मेरे को एच भी मिलता है उस चीज का, इंटरेक्शन करने में आसानी होती है। बिल्कुल। और मुझे पता है कि कैसे जो हमारे पत्रकार बंधुओं के क्या प्रश्न आएंगे, कई प्रश्न वो, तो उसमें मैं ज्यादा फिर उलझता नहीं हूँ। ये मैंने पत्रकारिता में जो मेरे को जो हासिल हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांगड़ा जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जी। तो इस समय नेचुरली कई समस्याएं भी हमारे लोगों को यहाँ पे हो रही हैं, कांग्रेस के जो कांगड़ा के हैं। तो कृपया कुछ मुख्य समस्याओं और उनके समाधान के बारे में आप बताएं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। और जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कांगड़ा पे बाद में आऊंगा, मैं प्रदेश की बात करता हूँ। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो धरातल से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री, एक गरीब घर से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री जो आज हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चला रहे हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए OPS दी, जो जीतने के बाद पहले जो हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन उनके पास वो सबसे पहले उनके पास जाते हैं। और मैं आपको जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट है उनके लिए तो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में
हिमाचल प्रदेश पहली सरकार है जहां पे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, जिन्होंने इन बच्चों के लिए सोचा। आप देखिए 3-4 दिन पहले एक बहुत अनुभव था सभी के लिए, एक इमोशनल जो टच था कि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जब हवाई जहाज में जो बैठ के गोवा और बाकी क्षेत्रों की वो जब कितने खुश थे वो बच्चे, तो हम और प्रदेश के लोगों के लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। सीमित संसाधनों के बावजूद दो आपदाएं हमारी सरकार ने झेली, केंद्र से ना के बराबर सहयोग हमें मिला, उसके बावजूद मैं तो माननीय मुख्यमंत्री की सराहना और उनको जो कोटि उनकी सराहना करता हूं कि जिन्होंने इसकी आपदाओं के सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार चला रहे हैं और वो कैसे बहुत अच्छी तरह ये सरकार को चला रहे हैं। आप देखिए, रही ओपीएस की बात, कांगड़ा की बात करूं, टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल, टूरिज्म के क्षेत्र में कितनी बड़ी, आप देखिए हमारे कांगड़ा में कितने बड़े, चाहे वो इसमें क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य हैं, कई जो आपके मंदिरों का जीर्णोद्धार है जो टूरिज्म के क्षेत्र में, कई जो यहाँ पे हो रहा है। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा, बीड़ में 5 साल यहाँ पे इंटरनेशनल साइट है, 3 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं, हमने 2 प्री वर्ल्ड कप और लास्ट ईयर हमने 9 साल के बाद भारत में जो वर्ल्ड कप कराया, तो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इससे बड़ी जो कांगड़ा के लिए क्या देन हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी की। कर्मचारियों के प्रति सीएम साहब का क्या रवैया है इस समय? देखिए, मैं कर्मचारियों का सबसे बड़ी बात ओपीएस, जो ओपीएस से बड़ी बात कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। रही आपकी भर्तियां हैं, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां हो रही हैं। आप पिछली सरकार में जाइए, कितनी की इन्होंने रोजगार दिए, सरकारी रोजगार पिछली सरकारों ने। यहाँ पे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, अब जो है रेवेन्यू के क्षेत्र में पटवारियों की भर्ती अभी आ रही है, हमारे अलाइड सर्विसेज के अभी जो कई जो हमारे प्रदेश के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो हर क्षेत्र में सीमित संसाधनों के बावजूद ये माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी दूरगामी सोच है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपदाओं का मैंने जिक्र किया आपके साथ, जब कोविड का समय था, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 11 लाख रुपया, तब उस समय के जब श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री होते थे भाजपा सरकार के समय में जी, अपनी निजी संपत्ति में से जो सीएम रिलीफ फंड को माननीय, बिल्कुल, ये पहले नेता थे, उन्होंने उस समय, तब इनको ये नहीं पता था कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है, 11 लाख रुपया, एकमात्र विधायक थे और पूरे साल की सैलरी इन्होंने जो है डोनेट की थी। मैं बात करूंगा अभी जो अपनी जमा पूंजी थी 51 लाख रुपया, जब आपदा आई 51 लाख रुपया जो हमारी स्टेट को दिया, इससे बड़ी बात हमारी स्टेट के लिए कुछ नहीं हो सकती। और सोच है, ये गरीबों के मुख्यमंत्री हैं और कैसे सरकार चलाना पूरी तरह जानते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको एक और ज्वलंत मुद्दा, आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अगर कांगड़े की मैं बात करूं, चिट्टा, जो आपका ये जितना नारकोटिक्स है, उसके ऊपर जो पहला, जो अगर देश में सबसे ज्यादा सख्त कानून अगर किसी ने बनाए, हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बनाए हैं जी। आप देखेंगे भारी जुर्माना, अभी हाल ही में पुलिस के जो अधिकारी कुछ संलिप्त थे उनको बर्खास्त किया गया। इतने कठोर कदम, आज की समय में सबसे बड़ी जो कुरीति है यहाँ पे नशे की, प्रदेश में, हमारे जिले में है। अगर इससे बड़ी सोच, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इस नशे को जड़ से मिटाएंगे और बिल्कुल जो है वो हमारा प्रदेश इसमें बिल्कुल कामयाब रहेगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। क्योंकि बच्चे और जो यूथ है हमारे, उनका भविष्य तो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और ये बर्बाद होंगे तो हमारा स्टेट कहाँ बचेगा फिर। तो अनुराग जी, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भारत का पहला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, कृपया कुछ बताएंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जी, पहली सोच थी मुख्यमंत्री की, जो बच्चे हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, मैं फिर बोल रहा हूं, हवाई जहाज में 3 स्टार होटल्स में जब हम हमारे रोंगटे खड़े हो गए, जब हम बच्चे कितने खुश थे वो देखते हुए, तो एक ऐसा इमोशनल टच था जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, किसी ने आज तक इसके बारे में नहीं। बिल्कुल, जब ये बच्चे अपने बुरी हालत में होते हैं, दुर्दशा में होते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं, ये तो जानने वाली बात है। तो इनको जब 3 स्टार होटल्स में अभी घूमने गए, तो ये इनकी सोच थी। और पहली जो स्टेट है हमारी, यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट सुखाश्रय, सुखाश्रय माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है।
जो बिल्कुल हटके है। बाकी काम तो आपको पता है सरकारें करती हैं, लेकिन ये हटके सोच वाले जो व्यक्ति हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। नेताओं के बीच में जो सामंजस्य और तालमेल है उसे बरकरार रखा जा सके, उसे बढ़ाया जा सके संगठन में। मैं कोई पैराशूटी नेता नहीं हूं। मैं जब 10 साल का था तब से मैंने कांग्रेस के पोस्टर लगाने शुरू किए हैं। मेरे पिताजी ने उम्र भर कांग्रेस में जो जो यहाँ पे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य डीसीसी में रहे, पीसीसी में रहे, तो संगठन में मैंने पूरी जो कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ाई की है, हर एक बूथ को, हर एक हम अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं फिर बताना चाहूंगा, जब मैंने पहली अपनी स्पीच दी थी, कांग्रेस में कार्यकर्ता बड़ा है ना कि नेता। संगठन बड़ा है, अगर संगठन मजबूत होगा तो ही नेता बनेंगे। नेता तभी बनेंगे, एमएलए तभी बनेंगे, मंत्री तभी बनेंगे जब संगठन मजबूत हो। बिल्कुल। तो हमारा सबसे बड़ा मेरा फोकस रहेगा अपनी पार्टी के एक एक बूथ के एक एक आदमी को जो है हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी बात को संगठन के जो हमारे जो सुप्रीमो है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल बिठाने की जो कड़ी, वो हम बिल्कुल पूरी करेंगे। जो बड़े हमारे लीडर हैं उनके आशीर्वाद से, जो बिल्कुल जो हमारे हम उम्र हैं उनके बिल्कुल सहयोग से पार्टी को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। और मैं किसी प्रेशर में काम नहीं करूंगा। मुझे बनाने वाले मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। और सर्वे के बाद जो पूरा आपको पता है जो हमारा कांग्रेस सृजनात्मक अभियान था, उसके बाद अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है तो मैं दिन रात जो है संगठन के लिए काम करूंगा। अनुराग जी, इस समय ये काफी चर्चा का विषय है, ये जो टॉपिक है कि मुख्यमंत्री जी रिपीट होने के, कांग्रेस पार्टी को और ये जो सरकार है, सुख सरकार, इसे रिपीट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मिशन रिपीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको दावे के साथ बताना चाहूंगा, मैं कांगड़ा की बात करूंगा। कांगड़ा में हम 15 की 15 सीटें जीतेंगे। आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। देखिए, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हटके, जो व्यवस्था परिवर्तन हटके ये काम कर रहे हैं। किसी ने, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट चिट्टे के ऊपर जो प्रहार माननीय मुख्यमंत्री जो जैसे बर्खास्त कर रहे हैं और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनकी जो संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उनके ऊपर बुलडोजर चलेंगे। तो मेन ज्वलंत मुद्दे ये हैं। रोजगार यहाँ पे हमारी सरकार दे रही है, टूरिज्म के क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके ऊपर हमें माननीय मुख्यमंत्री सब्सिडी, जो अभी बसेस हैं, जो आपकी टैक्सीज हैं, ई टैक्सीज, उनके ऊपर सब्सिडी वो दे रहे हैं। आपके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सब्सिडी, सब रोजगार। क्योंकि अब सरकारी नौकरियां, इतना यहाँ पे हमारा यूथ है कि सरकारी नौकरियां कोई भी सरकार पूरी सब बेरोजगारों को नहीं कर सकती। तो सब रोजगार कैसे अपनाना है, किस फील्ड में, वो माननीय मुख्यमंत्री एक नई सोच लेके आए हैं। अनुराग जी, जैसा कि मैंने काफी पीछे सुना है कि विपक्ष के ही कुछ लोग जो बहुत बता रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ओपीएस और ये चिट्टे वाली जंग जीत जाते हैं तो कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री रिव्यू नहीं चाहते हैं कर्मचारी ओपीएस में, बिल्कुल कर्मचारियों को इन्होंने तो, जो नेता हैं, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो तो ये बोलते हैं कि इसका रिव्यू किया जाएगा। तो जी, अभी पीछे विधानसभा में बोला ओपीएस चाहिए या उनको रिव्यू चाहिए। जी। रही चिट्टे की बात, ये माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल जो है, इसको मैं 100% तो नहीं, 90% तक जड़ से इसको मिटाएंगे। और ये हमारा, अगर हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, हमारी जो नस्लें ठीक रहेंगी, तभी रोजगार और सब रोजगार अपनाएंगे। अगर हमारे बच्चे इस दलदल में फंस जाएंगे तो रोजगार और सब रोजगार का कोई मतलब नहीं रहता जी। तो आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री के जो कदम है और सख्त जो उनके निर्णय हैं, आज भले ही किसी को कड़वे लग रहे हो, लेकिन लॉन्ग समय में जो प्रदेश की जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो कदम है, वाइल्ड फ्लावर हॉल ले लीजिए आप, जो भी आप, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केस जीते हैं, और हर क्षेत्र में आपका ऊर्जा के क्षेत्र में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। जरूर निर्णय कड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके परिणाम दूरगामी होंगे। और इससे प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल। और विकासात्मक ढांचा जो है वो मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। पहली ये तो देखने में आ रहा है। बिल्कुल। एक्साइज पॉलिसी देखिए आप। जी। कितने करोड़ रुपए जो है, सैकड़ों करोड़ रुपए जो है सरकार ने अर्जित किए। पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? उसको रिन्यू कर दिए जाते, जो एक्साइज के जितने भी आपके ये जो लिकर्स के ठेके होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है दिन रात इसके लिए अग्रसर है। और मैं बेशक कह सकता हूं कि कांगड़ा की बात करूं, 15 की 15 सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी और माननीय मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जी। 2027 के चुनाव में फिर हिमाचल की कमान को संभाला। जी, एक और छोटा सा सवाल है आपसे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को दोबारा से बनाने के लिए या इसको गठित करने के लिए कुछ विलंब हुआ है, लगभग जैसे 1.25 साल का, तो क्या उससे कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी तो नहीं? ये मेरे से प्रश्न पहले भी कई पत्रकार बंधु पूछ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा कार्यकर्ता संगठित कार्यकर्ता है, सिर्फ इनको मोबिलाइज करने की जरूरत है। कार्यकर्ता हमारा तैयार बैठा है, विलंब हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कांग्रेस पाठशाला के वो विद्यार्थी हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके मेरिट में आते हैं। अभी तो हमारे पास 2 साल बचे हैं। 2 साल में हर घर तक जाएंगे, कार्यकर्ता संगठित हर बूथ तक जाएंगे, और जब सारा हमारा कार्यकर्ता स्ट्रोंग होगा तो बिल्कुल मैं फिर आपको दोबारा बोल रहा हूं कि कांगड़ा की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे।